Hello everyone. So this is another video of internal security. So this video is related to the left wing extremism and what is the present situation of left wing extremism in India. What are the major districts जो affected है left wing extremism से, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट देखें तो कितनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बटालियन वहाँ पे डिप्लॉय हैं, और डिफेंस एनालिस्ट या फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट की देखें तो आने वाले टाइम में क्या मेजर थ्रेट्स पोज करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. सो दिस इज़ द वैल्यू एडिशन वीडियो जो ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने ले लिए हैं लाइव क्लासेस फॉर बैच 3 समाधान कोर्स में, एंड ऑल्सो वी हैव कंडक्टेड मैनी क्लासेस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी अराउंड 8 क्लासेस जो आपका बेसिक कोर्स है उसमें इन्वॉल्व है. सो दिस इज़ द वैल्यू एडिशन वीडियो. सो स्टार्टिंग विद द दिस फर्स्ट कटिंग ऑफ दिस न्यूज़पेपर दैट इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज. इसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बटालियन इस एरिया में डिप्लॉय करें तो क्या क्या एडवांटेज हमें मिलती है. ऑलरेडी जो CAPF की जो बटालियन है इस एरिया में है, बट वाई वी नीड मोर बटालियंस लाइक दिस 45 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बटालियन आर ऑलरेडी डिप्लॉयड इन छत्तीसगढ़. ओनली इन छत्तीसगढ़ में 45 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम द 22 स्टेट आर्मर्ड बटालियन. स्टेट की जो बटालियन है छत्तीसगढ़ की वो 22 है और 45 जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मेनली CRPF ही मिलेगी आपको छत्तीसगढ़ में. एंड द ओनली स्टेट जो अभी भी इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की ग्रिप में है, राइट. देयर आर मैनी नेम्स टू दिस प्रॉब्लम. इसको नक्सलिज्म भी बोलते हैं, मायोइस्ट भी बोलते हैं, मायोइज्म भी बोलते हैं, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट. सो इसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कोबरा यूनिट एंड द स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये सब इसी चीज़ में इस एरिया को पीसफुल बनाने के लिए, इस एरिया को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है. ये कोई सिंगल किसी सिक्योरिटी फोर्सेस का एफर्ट नहीं है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है. यहाँ आपको BSF भी मिलेगी, ITBP भी मिलेगी, स्टेट आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस भी मिलेगी, और आंध्र प्रदेश में जैसे ग्रे हाउंड है वो भी स्ट्रेटेजिकली जैसे ट्रेन किया गया है उनको टू काउंटर दिस नक्सलाइट्स. ये गुरिल्ला वॉरफेयर में ग्रे हाउंड फोर्स को बहुत ही प्रोफेंसी है. ये इन्होंने NSG के अंडर भी ट्रेनिंग की है और ये NSG को भी ट्रेनिंग देते हैं, राइट. सो द इंडिया हैज़ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इंडिया का एक प्लान है, और जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसमें अभी भी एक सिक्योरिटी वैक्यूम है. सिक्योरिटी वैक्यूम मतलब आफ्टर क्लियरिंग, और वहाँ जैसे एक सिक्योरिटी फोर्सेज एक ऑपरेशन कैरिड आउट करती है. ऑपरेशन कैरिड आउट जब वो करती है तो वहाँ से नक्सलाइट्स को पीछे धकेल दिया जाता है. बट आफ्टर दैट जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया में ऑपरेशन कैरिड आउट करती हैं तो वो नक्सलाइट्स उस एरिया से हट जाते हैं. बट रिट्रीट होने के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से वापस जाती हैं तो उस एरिया में सिक्योरिटी वैक्यूम दोबारा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, कोई रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है. अगेन देयर इज़ अ सिक्योरिटी वैक्यूम जो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है. लेकिन इस सिक्योरिटी वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए एडिशनल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को वहाँ भेजा जा रहा है. तो इससे जो बेस एरिया होगा वहाँ से माइस्ट हट जाएंगे. एंड और जो बेसिकली जो माइस्ट है that including the People's Liberation Guerrilla Army Battalion and Mayas still enjoy sufficient control over that tribal populace. अभी भी ट्राइबल पॉपुलेशन पे माइस्ट का काफ़ी ग्रिप है. अब बेनिफिट की बात करते हैं. अगर ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं. स्टिल एक फर्स्ट बेनिफिट रहेगा आपका, एरिया विल नाउ बी डोमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस. जैसे एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है कहीं पे भी, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज जैसे आपकी जो फोर्सेज है वो मार्च करती है आपके रोड पे. अगर कोई कम्युनल सेंसिटिव एरिया है, जैसे दिल्ली राइट्स के दौरान हुआ था, वहाँ पे एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रही थी दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. सो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ पे प्रेजेंस है तो दैट एरिया विल बी डोमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट. एंड द मूवमेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड. मायोइस्ट की मूवमेंट वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी. दे विल रिमेन इन द स्मॉलर एरिया, राइट. और तो इन केस ऑफ एनी अटैक ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस द मायोइस्ट विल नॉट बी एबल टू रिट्रीट अनचैलेंज्ड, राइट. सो द इंटेंसिटी ऑफ वार विल बी रिड्यूस, फर्स्ट बेनिफिट. और द मायोइस्ट जो सिर्फ गुरेला वार पे डिपेंड करते हैं उसी पे डिपेंड करते रह जाएंगे, क्योंकि अगर डोमिनेशन नहीं होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का तो जो मायोइस्ट हैं दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं. उनको रिट्रीट करने के लिए
ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और दे विल दिस ओनली रिमेन इन द जंगल्स, जंगल में रहेंगे तो वहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर करेंगे, वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बट दे शुड नॉट बी कम इन टू द विलेजेस और इन द अर्बन एरियाज, और दे शुड नॉट अपोज द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। जैसे कोई ब्रिज बना रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल टावर्स या फिर डे टू डे लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन जो नीड होती है लोगों की, हॉस्पिटल्स या फिर कुछ नीड, वो भी फुलफिल हो सकेगी। सो सिमिलरली द माइस्ट बटालियन बीइंग लार्ज इन साइज, तो उनको जितनी ज़्यादा बटालियन का साइज़ होगा मायोस्ट का, वो ईजिली विजिबल होती है, राइट। तो इसके बाद देखते हैं, अगर हम ज़्यादा जो फोर्सेस है वो डिप्लॉय करेंगे, उससे हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी अच्छा हो जाता है। आपको पता होगा इंटेलिजेंस नेटवर्क, और हम बेसिकली इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे रिलाई करते हैं। नक्सलाइट्स एरिया में जितनी ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी उतना ज़्यादा है, बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स लिमिट। कुछ एक एक्सटेंट तक ही हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी डिप्लॉय का ड्रोन का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस में हम ले सकते हैं थ्रू सैटेलाइट्स। बट ये कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंस जंगल है, यहाँ पे ड्रोन का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर सैटेलाइट की इमेजनरी भी ज़्यादा काम नहीं करती। बट और जो हमारे आईडी अटैक्स होते हैं रोड्स के, तो कई बार सेंसर भी उनको नहीं पकड़ पाते। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी हमारे लिए उतना अच्छा है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड आल्सो द सिक्योरिटी फोर्सेस। सो सेकंड जो हमारी इसमें एक बेनिफिट होगा इफ़ वी डिप्लॉय मोर फोर्सेस इन दैट एरिया, दैट इज़ द ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट फॉर द नियर बाई विलेजेस। व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स? वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो सकता है। जैसे अगर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे बोरवेल एंड हेल्थ सर्विस कैन बी रिस्टोर्ड, एंड आल्सो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी अच्छे से काम कर सकेगी, एंड दैट एरिया सिक्योरिटी, दिस फूड सिक्योरिटी नीड कैन आल्सो बी मेट विद द पीडीएस। अब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो शॉप्स हैं वो बहुत ही दूर फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, और जो विलेजेस हैं उनसे काफ़ी दूर है, और जब भी ऐसा होता है तो लोगों को काफ़ी दूर पैदल चल के जाना होता है। एंड और कई बार क्या होता है, राशन की जो शॉपें बंद रहती हैं और इतनी दूर जो लोग जा भी नहीं पाते, तो फूड सिक्योरिटी पे एक खतरा है उन लोगों की, और जो माल न्यूट्रिशन जैसे केसेस हैं इस एरिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो पीडीएस शॉप को दोबारा खोला जा सकता है अगर वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है तो। थर्ड जो बेनिफिट होगा मोर सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो सकेगा, मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन एंड दिस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैन बी रिस्टोर्ड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मनरेगा के अंडर लोगों को काम मिल सकेगा। और तीसरा जो उनकी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड आंगनवाड़ी कैन ऑल्सो बी ओपनड। सो द फोर्थ बेनिफिट क्या होगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे पंचायती राज। सो द रियल जो हमारी चीज़ है, रियल गवर्नेंस सिस्टम, लोगों के बीच अगर कोई एक चीज़ जो उनको चाहिए वो है गवर्नेंस, तो एक सेल्फ गवर्नेंस की जो इनकी नीड होती है लोगों की, वो भी रिस्टोर हो सकेगी अगर वहाँ पे पंचायत अच्छे से काम करे और पैसा एक्ट के अंडर काम करे, तो उनको ज़्यादा उनके जो ग्रीवेंसेस हैं डे टू डे लाइफ के वो रिड्रेस हो सकेंगे। एंड द लास्ट इज़ बीइंग अलर्ट ऑन टैक्टिक्स। ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करने से देर विल बी मच मोर आइज एंड ईयर्स इन दैट एरिया, सो द सिक्योरिटी फोर्सेस विल बी मोर वॉचफुल ऑफ द आईडीज एंड आयरन स्पाइक्स। और कोलेटरल डैमेज जो होता है हमारा, कितनी बार देखा है हमने आईडीज से जो व्हीकल होती है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कॉन्वॉय की, और लास्ट टाइम एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन और उसमें क्या हो गए थे, मारे जा चुके हैं। हमें पता है कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन भी उस एरिया में कैजुअल्टी हुई थी। तो कोलेटरल डैमेज को कम किया जा सकता है। सो माइस यूजली अपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटी कैंप, ये तो इनको करना ही होता है। बट द विलेजेस मस्ट बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड दैट द न्यू सिक्योरिटी कैंप्स विल एक्ट फॉर देयर वेलफेयर एज सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए विलेजर्स को क्या क्या हम करते हैं, सिविक दिस एक्शन प्लान हम चलाते हैं, काफ़ी उनकी हेल्प करते हैं लोगों की, उनकी हेल्थ कैंप्स वहाँ पे हम लगाते हैं, और उनकी एजुकेशन के लिए भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बहुत काम करती है। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिटन बाय आर.के. विज, सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो छत्तीसगढ़ में अभी डिप्लॉय हैं। उसके बाद दूसरी सिनेरियो में बता देता हूँ कि अभी से 2014 से 2020 के अंदर 4000 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उन्होंने सरेंडर किया है। कितना पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए, इतने ज़्यादा लोग अगर एक साथ सरेंडर करते हैं। तो इसी दौरान 656 वर किल्ड इन द एनकाउंटर एट द सेम टाइम। और मोस्टली जो अभी अफेक्टेड एरिया है वो है हमारे कौन कौन से स्टेट है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्रा।
और इसमें से भी सबसे अफेक्टेड वो है छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ कंटिन्यू टू बी द वर्स्ट अफेक्टेड, एज मैनी एज 533 एक्सट्रीमिस्ट वर किल्ड इन द छत्तीसगढ़ इन द पास्ट 7 years, राइट। एंड इंसिडेंटली एक और अगर देखें तो आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रे हॉन्ड यहीं की वाली फोर्स है जो स्टेट पुलिस फोर्सेस की है, और नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी वॉज रिपोर्टेड ऑन द पार्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन आंध्र प्रदेश 2020 तक। बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके बाद हम देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन ऑफ एमएचए में एक डिवीजन है, डिफरेंट डिवीजन है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इंसर्जेंसी वाली एक डिवीजन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की एक डिवीजन है। उन्होंने डिड नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीजर, क्या क्या सीजर किए हैं एमुनेशन वहाँ से। और उसके बाद देखें हम तो मलकानगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये दिस इज़ द हॉट बेड ऑफ नक्सलाइट्स, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बॉर्डर पे लाई करती है दोनों की स्टेट्स की, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। और जब भी ऐसे होता है तो इसमें पुलिसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जो एरिया होता है, कई बार अगर कोई पुलिस की जुरिडिक्शन देखे तो उसकी स्टेट बाउंड्रीज तक होती है। अगर आंध्र प्रदेश ऑपरेशन कैरिड आउट कर रहा है तो दे पुशिश दैट मिलिटेंट, पुश करते हैं तो वो मिलिटेंट जाके छत्तीसगढ़ में जाके छिप जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो एक प्रॉब्लम होती है। तो वो उस लूप होल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं दिस नक्सलाइट्स। तो इसको ख़त्म करने के लिए सेंटर दे डिड विजुलाइज वन पर्टिकुलर दिस इनिशिएटिव दैट इज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC। बट इसको अभी तक मान्यता क्यों नहीं दी, ये क्यों नहीं अभी तक एक्शन में आया? क्योंकि एक फेडरलिज्म इशू है, बिकॉज दिस इज़ अ फेडरल एंटी टेरर एजेंसीज। एंटी टेरर एजेंसी है, फेडरल इन नेचर है, क्योंकि इसमें सेंटर को ज़्यादा पावर मिलेगी। और हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर जो इशू है वो स्टेट का है, और इस एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा वो स्टेट को डील करना होता है। बट NCTC इज़ अ फेडरल सेंटर की एजेंसी होगी। कई बार ये बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर एजेंसी कैन मेडल और इंटरफेयर इन द इंटरनल थिंग ऑफ वन पर्टिकुलर स्टेट। तो इसको अभी तक स्टेट्स ने नहीं माना है कि सेंटर को असेंट नहीं दिया है अपना इस पर्टिकुलर एजेंसी के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स वाई दिस नक्सलाइट्स आर स्टिल ग्रोइंग इन दैट एरिया, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद एक मेजर इवेंट था 2004 में, जैसे एक पुलिस स्टेशन की जो पुलिस स्टेशन पे रेड कर दी थी मायूस ने, वहाँ से वेपन और लूट किया था। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट जागी और उन्होंने काफ़ी काम किया उसके बाद हम देखें तो लास्ट इज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। वी नीड मोर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स to deal with the situation, not only from the state government but also with the central armed police forces, क्योंकि this is the classical example। एक कोट कर सकते हैं आप, अगर फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आए कि फेडरलिज्म इज़ नॉट अंडर थ्रेट, ये भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर, जिसमें सेंटर इज़ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द स्टेट्स, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, और स्टेट की हेल्प करने के लिए वी हैव सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हर एक बार गलत चीज़ों के लिए नहीं यूज़ किया जाता, वो सेंटर का एक एजेंट नहीं है। दिस इज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द स्टेट्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आप पढ़िएगा। उसके बाद लेयर्स ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, अगेन दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिटन बाय सीनियर IPS ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी बात की है, जैसे COIN काउंटर इंसर्जेंसी थ्रेट्स। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी COIN इसको बोलते हैं। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिटन बाय द राइटर ऑफ द इस IPS ऑफिसर्स। इन्होंने भी ये लिखा है, IPS ऑफिसर ने, इन्होंने क्या लिखा है, रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है नक्सलाइट्स प्रॉब्लम को अभी तक जिंदा रखने में, और नक्सलाइट्स किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं वही लूप होल्स को, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसको आप पढ़िएगा। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्या सिनेरियो है, किस तरह से आपको डेटा कलेक्ट करना है, अभी कितने लोगों ने सरेंडर कर दिया है, क्या क्या स्कीम चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रिहेबिलिटेशन एंड एमनेस्टी स्कीम, विनिंग हार्ट एंड माइंड स्कीम, राइट, और सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। इस तरह की पॉलिसीज़ आपको इसमें यूज़ करनी है, और इनको जो हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ था इनके साथ, नक्सलाइट्स के साथ, या फिर जो वहाँ पे लोकल पीपल हैं, लैंड रिफॉर्म अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, फॉरेस्ट राइट्स उनके नहीं मिल पाए, और जैसे वहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो उनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ देयर, उनकी जो हाउसिंग है, लाइवलीहुड है, वो छिन रही है ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल और रिसोर्सेज और एनर्जी नीड्स। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। नक्सलाइट्स प्रॉब्लम क्या है, किस लिए ओरिजिन हुई है, उसको कैसे डील कर सकते हैं। सो राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म।
अगला जो वैल्यू एडिशन होगा सिक्योरिटी के लेके वो जल्दी ही मैं अपडेट कर दूंगा. सो टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.